ये मूवी देखो इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं बनी। और मैं देखो पहले ही बता दूं, ये मूवी मैं कोई आईमैक्स में नहीं देखा हूँ। मैंने एक नॉर्मल से थिएटर पे देखा है जहाँ मैं बाकी मूवीज देखता हूँ। लेकिन उसके बाद भी इसका एक्सपीरियंस इतना सुंदर था कि देखो मैं थिएटर्स में बैठकर ही सोच रहा था कि अगर ये मूवी अगर मुझे 70 mm में देखने को मिल जाता तो क्या खूबसूरत बात होता। तुम सोच रहे हो एक नॉर्मल से थिएटर में मुझे इतना मजा आया, तो देखो अगर 70 mm में देखता तो क्या होता। लेकिन देखो हमारे पास कोई चारा भी नहीं है और मैं इसीलिए बोल रहा था ओडिसी इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं है। ये तो देखो था फर्स्ट हाफ की कहानी, लेकिन मैंने जब मूवी पूरा देखा तब मुझे समझ आया द ओडिसी जितना विजुअली इम्पैक्ट डालता है उससे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है इमोशनली। क्योंकि देखो ओवरऑल ओडिसी कहानी एक घर वापसी की कहानी है, एक फैमिली की कहानी है और जिसके दौरान मूवी की हर एक सीन एक पेंटिंग जैसा दिखता है। देखो ऐसा कुछ गिना चुनाई मूवी है जिसको देखने से पहले हम लोग को होमवर्क करके जाना पड़ता है। आगे जितने भी लोग ओडिसी देखने गए हैं सब लोग इसकी कहानी को एक बार रिसर्च करके गए होंगे कि इलियड क्या है, ओडिसी क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन देखो माँ कसम जब मैंने मूवी देखा मुझे पहले से लग रहा था कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने, मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा था और मूवी मैंने पूरा समझ लिया, जो कि देखो एक्चुअली नोलन की मूवी में होता नहीं है। तुम नोलन की मूवी एक बार देख के ही समझ जाओ इम्पॉसिबल। क्योंकि देखो ओडिसी की कहानी भी एकदम सिंपल है और इसको दिखाया भी एकदम सिंपल तरीके से है। मतलब देखो एक नॉर्मल ऑडियंस भी इस मूवी को समझ जाएगा बिना ओडिसी बिना इलियड को पढ़े, जो कि देखो एक तरफ से बढ़िया है क्योंकि देखो इसकी और भी ऑडियंस पढ़ेगी। बाकी देखो इस मूवी में एक्टर्स की परफॉर्मेंस, भाई रॉबर्ट पैटिंसन, मैट डेमन, भाई सबकी देखो बहुत ही ज्यादा ही टॉप नॉच परफॉर्मेंस आया है मूवी में। बाकी देखो जेंडाया की स्क्रीन टाइम बहुत ही कम है, लेकिन देखो जितनी भी है इम्पैक्टफुल है। क्योंकि देखो जेंडाया से जुड़े एक रिवील आता है, जो देखो रिवील बहुत ही बढ़िया लगता है। मतलब तुम सोच में पड़ जाते हो ऐसा क्या हुआ। लेकिन देखो इधर मुझे टॉम हॉलैंड इस रोल के लिए मुझे थोड़ा मिसकास्ट लगा। क्योंकि देखो जब मैं मूवी देख रहा था टॉम हॉलैंड बीच में था और बाकी बैकग्राउंड कैरेक्टर्स, लेकिन देखो उन कैरेक्टर के साथ टॉम हॉलैंड मर्ज नहीं होता, ब्लेंड नहीं हो पाता, कुछ ज्यादा ही पॉपअप होने लगता है। ऐसा लगता है पीटर पार्कर रोते हुए फिर रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा कि वो बुरा एक्टिंग किया है कि बुरा एक्टिंग करता है, ऐसा नहीं बोल रहा देखो, लेकिन देखो कुछ ऑफ सा फीलिंग आ रहा है। मूवी देखो ओवरऑल एक विजुअली पेंटिंग और इमोशनल एक रोलर कोस्टर फील होता है। देखो ये कोई मूवी नहीं एक इवेंट है, इस इवेंट को मजा लो। इसके देखो हर एक एडवेंचर हर एक विजुअल के बारे में और भी बात करने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं स्पॉइलर देना नहीं चाहता, तो किसी और वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। बाकी तुम अभी रिपोर्ट सुनते जाओ मूवी की तरह कमाता है। बाकी बहुत लोग नोलन के ऊपर शक किए थे कि नोलन अभी फ्लॉप देगा। तुम देख सकते हो क्या डिलीवर कर दिया है, तो जाओ जाके मूवी देखो।